अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं एच प्लोरी पॉजिटिव के हवाले से कि जब एच प्लोरी पॉजिटिव हो जाए तो हम कौन सा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिससे आपका पेशेंट जो है वो बेहतर हो सकता है, उसका जो एच प्लोरी है वो नेगेटिव हो सकता है। जी डिटेल में जाने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो बात करते हैं कि एच प्लोरी होता क्या है। एच प्लोरी एक ऐसा मर्ज़ है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी कि आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, जिसके बायस आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग के साथ आपको लूज़ मोशन भी लग सकते हैं, पेट में मरोड़ भी हो सकता है, इसकी वजह से आपका निज़ाम है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। और इसकी अलामत में एक अलामत ये भी है कि जब आपका मैदा खाली हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा मैदे में पेन फील होता है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो आपका जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इसके साथ बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग ऐसी होती है कि कोई भी इंजेक्शन या कोई भी मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद उसकी जो वोमिटिंग होती है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो दिन ब दिन वीक होता जा रहा होता है। इसके साथ इसकी अलामत में एक और अलामत भी है कि बिना किसी वजह के पेशेंट का जो वज़न होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं कि एच प्लोरी अगर पॉजिटिव हो जाए तो डॉक्टर हज़रात कौन सा जो ट्रीटमेंट है वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, ताकि उनका पेशेंट जो है वो बर वक्त ठीक हो सके और वो सेहतयाबी की तरफ जा सके। सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल अमॉक्सिल की। कैप्सूल अमॉक्सिल जो कि 500 mg का एक कैप्सूल होता है, जिसका फार्मूला अमॉक्सिसिलिन होता है। ये कैप्सूल पेशेंट को सुबह शाम एक ही कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल होता है जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में अहम किरदार अदा करता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट क्लैरिसेट। क्लैरिसेट 500 mg की टैबलेट लेनी होती है। इस टैबलेट का भी आपने इस्तेमाल सुबह शाम करवाना होता है। ये भी एक एंटीबायोटिक क्लास से तल्लक रखने वाली गोली होती है। इस गोली का भी इस्तेमाल आपने ज़रूरी हद तक करवाना होता है, क्योंकि ये टैबलेट जो है ये एंटीबायोटिक होती है। ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एक अहम किरदार अदा करेगी। इसी नंबर पर बात करते हैं कैप्सूल राइजर की। कैप्सूल राइजर 20 mg का कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपने सुबह शाम पेशेंट में करवाना होता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल खाली पेट करवाया जाता है, यानी कि सुबह नाश्ते से पहले आप एक कैप्सूल का इस्तेमाल करवाएं और रात के खाना खाने से पहले एक कैप्सूल का इस्तेमाल करवाएं। और इसका दौरानिया तकरीबन आपके खाना खाने से पहले कोई आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप पेशेंट में यूज़ करवा सकते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट फ्लैजल की। ये भी एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है जो कि मैदे के लिए नहायत ही मुफीद होती है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल आपने पेशेंट में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने इसका इस्तेमाल करवाना होता है। इसका फार्मूला मेट्रोनिडाज़ोल होता है जो कि पेशेंट के मोशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए अहम किरदार अदा करेगी, और उसके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है मैदे में उसको भी ये कंट्रोल करेगी। इस ट्रीटमेंट को आपने 3 से 5 दिन तक जारी रखना होता है। इसके साथ आपने पेशेंट को नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाना होता है और कोशिश करें कि पेशेंट को बिल्कुल ऐसी ग़िज़ा दें कि जिससे उसके मैदे का कोई किसी किस्म का ज़ोर ना लगे और उसके निज़ाम जो है वो जल्द से जल्द बेहतर हो सके। इस ट्रीटमेंट का आपने इस्तेमाल 5 दिन तक जारी रखना होता है। ये था ओरल ट्रीटमेंट जो कि एच प्लोरी पेशेंट्स में करवाया जाता है। इसके साथ आईवी ट्रीटमेंट भी होता है जो कि मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि एच प्लोरी में हम आईवी ट्रीटमेंट कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी आपको किसी किस्म का मैदे का मसला बने तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि बर वक्त अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जा सके तो ये जो एच प्लोरी है ये पॉजिटिव होने के खदशात बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके बढ़ने की जो सबसे मेन वजह होती है वो गंदे पानी का इस्तेमाल करना होता है। आप अपने पानी को भी बॉईल करके इस्तेमाल करें, थोड़ी सी एहतियात करें और कोशिश करें कि सेपरेट रूम में रहें, ताकि आपके फैमिली के जो दूसरे अफराद हैं वो आपसे इफ़ेक्टेड ना हो सकें, क्योंकि ये बीमारी जो है ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक फैल सकती है। लिहाजा इस ट्रीटमेंट के साथ आपने बहुत ज़्यादा परहेज़ भी करनी होती है। मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें और फास्ट फूड वगैरह से परहेज़ करें। और थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिज़ीज़ के साथ, एक नए ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।